हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रस्तावना को देख रहे हैं जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित है। और उसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया भगवान निराकार नहीं है, मायावाद का खंडन किया। और ये भी बताया महाप्रभु ने कि वेदों की शिक्षा है केवल संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के अलावा जो कुछ भी है वो फर्जी या फालतू। यानी जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के अलावा कुछ और स्वीकार कर रहा है तो वो सही नहीं है। ठीक। अब यहाँ आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा या आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से ये चीज शुरू हो रही है कि मायावाद को प्रोपेगेट करने वाले शंकराचार्य। प्रभु जी आपका म्यूट म्यूट हट गया है, म्यूट हो गया। तो माफ कीजिएगा। तो हम लोग ये कह रहे थे कि मायावाद को प्रोपोगेट करने वाले शंकराचार्य थे। और शंकराचार्य जो थे वो शिव जी के अवतार। और हम लोग जानते हैं कि शिव जी जो हैं वो परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो शिव जी आखिर वैष्णव होते हुए मायावाद को क्यों फैलाए। शिव जी परम वैष्णव होते हुए उन्होंने मायावाद का प्रचार क्यों किया, इसको हम लोग आज समझें। एक हम लोग पढ़ते हैं। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है। तो ये कल बोला गया था, लोग जो लोग सुने वो सब जानते होंगे। कल ये बोला गया था कि जो ओम है, ओम, ओम जो है वो महावाक्य है। सारे वेद ओम से प्रकट हुए। लेकिन मायावादी लोग ओम पे फोकस नहीं करके तत्वम असि पे फोकस करते हैं। और तत्वम असि का मतलब मायावादी बोलते हैं कि जीव भगवान है। लेकिन तत्वम असि का मतलब है सुप्रीम कृष्ण। तत्वम असि का रियल मीनिंग यह है कि कृष्ण सुप्रीम है। लेकिन मायावादी लोग तत्वम असि का मतलब बताते हैं कि जीव ही भगवान है। ये फॉल्ट है। और जीव कभी भगवान हो नहीं सकता, तो ये सब काल्पनिक है, इसका कोई आधार नहीं। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है। रियलिटी नहीं है उसमें कुछ वेदों की। ठीक। लेकिन उन्हें शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी ही थी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। अरे, भगवान का आदेश था। भगवान ने क्यों आदेश दिया कि वेदों की काल्पनिक व्याख्या की जाए। ये प्रश्न उठता है कि अगर भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने ऐसा आदेश क्यों दिया कि वेदों की काल्पनिक व्याख्या की जाए। और रहस्यमय बात, अब पढ़ते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे श्री भगवान से पथ भ्रष्ट करें। ये तो वे टू मच है। भगवान ने खुद ही लोगों को पथ भ्रष्ट करना चाहा। ये क्या चीज, ये क्या सीन है भाई। मतलब भगवान लोगों को अपने आप से दूर करके पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, और ये काम भगवान ने अपने एक सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी से कराया, महाभागवत से कराया। ऐसा, तब देखिए, भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रच्छन्न करना था क्योंकि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हों। और दिस इज वेरी अमेजिंग। ये क्या बात बोल दी भाई। देखिए क्या बोल रहे हैं। अब देखिए यही सेम बात आपको श्री गोपाल जी ने सही सेम बात 1.1.1 भागवतम के प्रथम श्लोक में अपने परपट में लिखी है। यही बात आपको 1.1.1 के परपट में मिलेगी। क्या मिलेगी कि मायावाद
या निराकारवाद, यानी भगवान को निराकार कहना, ये लोगों को कामुक बना देता है। अगर आप मायावादी फिलॉसफी स्वीकार करोगे या निराकारवाद स्वीकार करोगे तो आप कामुक हो जाओगे। यानी ये दोनों फिलॉसफी, मायावादी और निराकारवाद, आपको कामुक बना देती है। अरे, कामुक बना देती है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे होता है, ये समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार करेगा कि भगवान एक पर्सन है, क्योंकि भगवान एक पर्सन है तो उनकी इच्छा और अनिच्छा भी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो वैसे ही भगवान भी एक पर्सन है, तो उनको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब होता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हम, धर्म का मतलब होता है भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो अगर आप बोल रहे हो कि भगवान निराकार है, या आपने भगवान को निराकार ही कर दिया, तो अगर आप धर्म पालन नहीं करोगे तो भी कोई दंड देने वाला नहीं है, और अगर आप धर्म पालन करोगे तो कोई आपको पुरस्कार देने वाला नहीं है। यानी सब गायब कर दिए। जब सब गायब ही कर दिया है तो जो मेरे मन में आएगा वो हम करेंगे। जो मेरे मन में आया हम ये कर देंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। इस जगत में दो ही स्वामी हैं, कृष्ण और माया। और अगर आपने जैसे ही कृष्ण को गायब कर दिया तो आप किसकी सेवा करोगे? माया की। अब माया की सेवा करोगे। और माया की सेवा का रूप अलग अलग हो सकता है। समाज की सेवा करना, ये भी माया का एक रूप हो सकता है। या हॉस्पिटल खोल देना, ये भी एक माया का रूप हो सकता है। और हॉस्पिटल खोल देना भी अपनी काम वासना का प्रकटीकरण है। अब आप ये प्रश्न करेंगे, अरे, हॉस्पिटल खोलना कैसे काम वासना का प्रकटीकरण है? क्योंकि हॉस्पिटल में जो फोटो होगी वो उस हॉस्पिटल को खोलने वाले की होगी। व्यक्ति ने हॉस्पिटल इसलिए नहीं खोला, कृष्ण प्रसन्न हो, भी कृष्ण को तो पहले ही गोला कर दिया ना। उस व्यक्ति ने हॉस्पिटल खोला है इसलिए कि ताकि लोग मुझे जाने कि मैं कितना दयालु हूँ, मैं कितना दानी हूँ, मैं कितना समाज के बारे में सोचता हूँ। और इसीलिए व्यक्ति इंसान को भगवान बना देता। समझ रहे हैं क्यों काम वासना बढ़ेगी? क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को संयम ही नहीं करूंगा। और मैं अपनी इंद्रियों को संयम करूं भी क्यों? देखिए, इंद्रियों का संयम का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय संयम का अर्थ होता है कृष्ण की सेवा करना। तो जब कृष्ण को ही हटा दिया तो इंद्रिय संयमित करी ही क्यों? जब हम इंद्रिय संयमित नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली इंद्रियां भोगों में लग जाएंगी। चाहे वो स्थूल भोग हो, चाहे वो सूक्ष्म भोग हो। और जैसे जैसे इंद्रियां भोगों में लगेंगी, आपकी काम वासना बढ़ेगी। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए क्या होता है ना, कोई भी, देखिए, जब इस जगत में कोई व्यक्ति कहता है कि अरे अरे बस तुम चिंता नहीं करो, हम हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे क्या है, अरे बच्चा चिंता नहीं, मैं हूं, मैं, सब ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली ये उसका अहंकार है, कि उसकी काम वासना है कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन भक्त लोगों से आप हेल्प मांगेंगे तो भक्त कहता है कि देखिए प्रभु, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम तो बहुत निकृष्ट हैं। आप कृष्ण की शरण में जाइए, कृष्ण आपकी हेल्प करेंगे। तो लोगों को कृष्ण की शरण में भेजना, ये भक्तों की हेल्प है। भक्त लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि अरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ना, भक्त का एक ही काम है कि लोगों को कृष्ण की शरण में भेजना, और कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा। शिव जी ने देवी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा, जो प्रच्छन्न बौद्धवाद ही है। देखिए, बौद्धवाद क्या होता है मैंने पहले बताया है। बौद्ध क्या होता है? बौद्ध लोग कहते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते और सब जीरो। और अब क्या है, जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वेद को मानो,
लेकिन भगवान निराकार है। अब देखिए, अगर आप बोलते हैं भगवान निराकार हैं, और अगर आप बोलते हैं भगवान जीरो है या है ही नहीं, तो ये दोनों एक बातें हैं कि नहीं? अगर मैं बोलूं भगवान निराकार हैं, अगर मैं बोलूं भगवान है ही नहीं, क्या ये दोनों बातें एक है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आए, मुझसे पूछे आपके पिताजी कहाँ हैं, तो मैं कह दूं कि पिताजी निराकार है। पिता निराकार है मतलब क्या? पिता है ही नहीं। चाहे आप नाक ऐसे पकड़िए, चाहे ऐसे घुमा के पकड़िए, आप नाक ही पकड़ रहे हैं। तो मायावाद भी एक प्रकार का बौद्धवाद ही है, पर प्रच्छन्न है। मायावाद में क्या है कि आप शास्त्रों को मानो, वेदों को मानो, पर भगवान निराकार है। और बौद्ध में क्या है? शास्त्रों को मानना नहीं, भगवान जीरो है। तो बेसिकली दोनों में भगवान है ही नहीं, ये प्रूफ हो गया। चाहे आप निराकार लो, चाहे आप शून्यवाद लो या बौद्धवाद लो, इज वन एंड द सेम। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तब्ध रह गए। उन्होंने मौन रहकर उनको देखते रहे। देखिए, अब आपको इसमें कोई आश्चर्य शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन थोड़ी बात समझिए, क्या है, थोड़ा लीला में प्रवेश करिए। क्या सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पद्म पुराण नहीं पढ़ी हो? या ऐसा व्यक्ति, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो गृहस्थों को शिक्षा दे, जो माफ कीजिएगा, जो गृहस्थ होते हुए सन्यासियों को शिक्षा देते हैं, उनका लेवल क्या होगा? क्या सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, पद्म पुराण नहीं पढ़ी होगी? अरे सार्वभौम भट्टाचार्य ने सब कुछ पी लिया था, कुछ कंठस्थ कर लिया था, और इतने तेज थे कि महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार को अच्छे से जानते थे और शास्त्रों के आधार पे जानते थे। लेकिन ये बात, मायावाद वाली बात, उनको ये समझ नहीं है। ना आश्चर्य है ना? पद्म पुराण का जो श्लोक महाप्रभु कोट कर रहे हैं कि मायावाद जो है वो इंटेंशनली फैलाया गया था, रियल नहीं है, वो काल्पनिक व्याख्या है। पद्म पुराण से ही कोटेशन दे रहे हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने पद्म पुराण पढ़ी होगी, लेकिन तब उनको ये बात समझ में नहीं है। और जैसे ही महाप्रभु ये शब्द, ये श्लोक बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य चौंक गए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के नाना की एज के हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। एक्सपीरियंस कहने का मतलब है पूरी जिंदगी उन्होंने शास्त्र में लगाई होगी, पूरी जिंदगी उन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे। लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद भी एक वैष्णव का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए मायावाद में फंसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शास्त्र पढ़ भी रहे हो, तो किसी एक कृष्ण के भक्त या वैष्णव भक्त के अंडर में ही पढ़ो। पढ़ना हमेशा हमेशा हो सकता है पूरी लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए आप एक सही चीज को गलत चीज समझ के बैठे रहो। ये बहुत फर्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पढ़ते हैं। आप इतना देखते रहे, महाप्रभु देखते हैं। तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि भगवान की भक्ति में सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही टॉप मोस्ट है हम सबके लिए। तब उन्होंने भागवत का एक श्लोक उद्धृत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले मुक्त आत्मा भी भगवान की हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्त आत्मा का भी हृदय आकृष्ट करने वाले हैं। तो ये श्लोक कौन सा है? ये श्लोक है भागवतम का 1.7.10। मैं खोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने श्लोक खोला है जिसकी इसका ट्रांसलेशन प्रपाद लिख रहे हैं।
आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्थि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरे। में क्या कहा जा रहा है? आत्मारामश्च मुनयो, ऐसे मुनि जो आत्मा राम है, जो अपने में ही रमण कर रहे हैं, और निर्ग्रंथ, उनके हृदय की ग्रंथि अपि उरुक्रम में, निर्ग्रंथि मतलब उनके हृदय की ग्रंथि कट चुकी है, और उरुक्रम में भगवान श्री कृष्ण जिनके क्रम बहुत, उरुक्रम मतलब वामन देव के बारे में बात हो रही है, जिनके एक्शंस बहुत ग्लोरियस हैं। कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, जो लोग इस जगत की किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से आकृष्ट नहीं है, वो अपने में रमण करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है। उसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, उसको इस जगत की कोई वस्तु अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ओ, माफ कीजिएगा, पीडीएफ शेयर नहीं हुआ, बहुत रिकॉर्डिंग हो गई। माफ कीजिएगा, अब कर नहीं सकते। ठीक है, अब शेयर हो रहा है। माफ कीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि, हाँ तो महाप्रभु बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा राम है, जिनके हृदय की ग्रंथि कट चुकी है, जिनको इस जगत की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आकृष्ट नहीं कर सकता, उन वो ऐसे व्यक्ति भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य गुण ही ऐसे हैं। जो व्यक्ति किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होता, वो भगवान के गुणों से अट्रैक्ट हो ही जाता है, भक्ति करने लगता है। ये आत्मा रामश्च मुनियो श्लोक है। एक, तब भट्टाचार्य ने भागवत के आत्माराम श्लोक, जो मैंने अभी बोला, 1 7 10 की व्याख्या सुननी चाहिए। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि पहले वे इसकी व्याख्या करें। तो भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु से बोला कि आप 1 7 10 भागवतम के श्लोक की व्याख्या करिए। महाप्रभु ने कहा नहीं, पहले आप करिए। तो देखिए महाप्रभु कितना जबरदस्त है। जैसे केशव कश्मीरी को पहले फंसाया, वैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार के लिए उनको फंसा रहे कि पहले आप करिए व्याख्या। तब भट्टाचार्य ने पांडित्यपूर्ण ढंग से, विशेष रूप से तर्कशास्त्र के संदर्भ में, इस श्लोक की व्याख्या की। उन्होंने मूर्खतया तर्क के आधार पर इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की, क्योंकि वे उस समय के तर्कशास्त्र के सर्वाधिक प्रखर विद्वान थे। तो यानी सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने आत्मा रामश्च मुनियो श्लोक है, जो कि 1 7 10 है भागवतम का श्लोक, उसको 9 तरीके से एक्सप्लेन की। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 1 7 10 श्लोक पे 9 तरीके से व्याख्या करी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भट्टाचार्य को सुनने के बाद महाप्रभु ने श्लोक की पांडित्यपूर्ण व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और तब भट्टाचार्य के अनुरोध पर महाप्रभु ने इस श्लोक की 64 विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की, और इनमें उन्होंने भट्टाचार्य की 9 व्याख्याओं को छुआ तक नहीं। कि महाप्रभु ने एक श्लोक को 64 तरीके से समझाया। कैन यू इमेजिन, भागवतम का एक श्लोक 64 तरीके से समझा जा सकता है। 64। आप सोच रहे हैं भागवतम कितनी डीप है, और प्रभुपाद जी ने इन 64 तरीके से जो भी समझाया महाप्रभु ने, उसको एक बुक में ही कंपाइल किया। प्रभुपाद जी बोलेंगे इस बात को। ठीक। देखिए, तो जब जब महाप्रभु ने एक श्लोक पे 64 तरीके से व्याख्या करी, तो उसी से सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ गए, या उनको समझ में आ गया कि भैया 64 तरीके से व्याख्या करना किसी मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। ये भगवान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, यानी भगवान के अलावा कोई ये कर ही नहीं सकता। समझ गए सार्वभौम भट्टाचार्य। ठीक। इस प्रकार महाप्रभु से आत्मा राम श्लोक की व्याख्या सुनने के बाद भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि किसी मृत प्राणी के लिए ऐसी विद्वतापूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इसके पूर्व
श्री गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें महाप्रभु की दिव्यता के संबंध में विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था। तो गोपीनाथ आचार्य ने क्या बोला था, जो सुन चुके हैं पहले। जब गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में वार्तालाप हुई थी, तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि भगवान को भगवान की कृपा से ही व्यक्ति समझ पाता है। यानी जब भगवान की कृपा होगी तभी व्यक्ति भगवान को समझ पाएंगे, वरना भगवान आपके सामने भी होंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान की कृपा से ही आप भगवान को समझ पाओगे, और अगर भगवान आपके सामने आके अभी खड़े भी हो जाए तो भी आप पहचान नहीं पाओगे कि भगवान की कृपा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न किया था, लेकिन तब उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था। परंतु महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र के प्रतिपादन तथा आत्मा राम श्लोक की व्याख्याओं से भट्टाचार्य दंग थे। तब वे सोचने लगे कि उन्होंने महाप्रभु को साक्षात कृष्ण के रूप में ना पहचान कर उनके चरण कमलों के प्रति घोर अपराध किया। तब उन्होंने उनसे अपने पूर्वकृत व्यवहारों के लिए पश्चाताप करते करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, और महाप्रभु ने दया करके भट्टाचार्य को स्वीकार कर लिया। देखिए अब क्या बात हो रही है, ना ही सिर्फ सार्वभौम भट्टाचार्य, लेकिन जब महाप्रभु छोटे बालक के रूप में थे, निमाय पंडित के रूप में, तब अद्वैत आचार्य भी नहीं समझ पाए। अद्वैत आचार्य वही है जिन्होंने महाप्रभु को बुलाया था, यानी जिसने भगवान कृष्ण को बुलाया था। तो जब महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में बालक थे, तब अद्वैत आचार्य भी नहीं समझ पाए थे ये भगवान है। उनको ये तो समझ में आ गया था कि भगवान ने अवतार लिया है, यानी भगवान का अवतार हो चुका है, पर यही भगवान है, निमाई ही भगवान है, ये उनको कन्फ्यूजन था। तो होता क्या था कि जब निमाई, हाँ, तो होता ये था कि जब निमाई अद्वैत आचार्य घर पे जाता था, तो अद्वैत आचार्य अपने मन में सोचते थे कि यार इस जगत की कोई वस्तु मुझे आसक्ति या अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, पर ये बच्चा मुझे अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। वो ये कहते थे कि मेरी मति इस जगत में जाती ही नहीं, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, पर मेरी मति इस बच्चे में क्यों जा रही है, हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तब क्या हुआ, तब एक दिन जब अद्वैत आचार्य सुबह सुबह कृष्ण पे ध्यान कर रहे थे, तो निमाई पंडित एकदम छोटे बालक के रूप में उनके सामने है, और उनसे बोला कि अरे आप जिस पे ध्यान कर रहे हो वो तो मैं ही तो हूँ। और निमाई पंडित कुछ नहीं पहने थे, मतलब छोटे बालक के रूप में आए थे बिना कपड़ों। और अद्वैत आचार्य से बोले कि जिस पे आप ध्यान कर रहे हो वो मैं ही तो हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर बात है। भगवान का दर्शन होना मतलब क्या है, हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए। दुर्योधन ने भगवान का दर्शन किया, शिशुपाल ने भगवान का दर्शन किया, और बहुत से लोगों ने भगवान का दर्शन किया, पर भगवान का दर्शन करने से उनको सुख नहीं मिला। यानी भगवान उनके सामने होते हुए भी वो जान नहीं पा रहे कि भगवान है, और उनको उनको सुख नहीं मिल रहा। तो भगवान, जो जो लोग बोलते हैं ना भगवान को दिखाओ, अरे अगर आप भगवान को दिखा भी देंगे तो भी आप मान ही नहीं पाएंगे कि ये भगवान है। तब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके हृदय में भक्ति है तो भगवान को आप हर क्षण देख सकते हैं। इतना जबरदस्त चीज है। जिस व्यक्ति की आंख में मोतियाबिंद है, उसके सामने आप कितना भी सूर्य ले आओ तो नहीं देख पाएगा। जिसकी आंखें ठीक हैं, वो हर जगह सूर्य को देख पाएगा, अगर दिन है तो। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। आप पहुंच गए। हाँ, स्वीकार कर लिया। अपनी अहेतु की कृपा से महाप्रभु पहले अपने चतुर्भुज नारायण रूप में, फिर हाथ में वंशी लिए द्विभुज कृष्ण रूप में प्रकट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, पहले उन्होंने, महाप्रभु ने नारायण रूप दिखाया, फिर कृष्ण रूप दिखाया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस पे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो अपनी कृपा से ही
वो अपना स्वरूप भक्त के सामने प्रकट करता है। हम केवल अपने प्रयास से भगवान को नहीं देख सकते, प्लीज समझ जाइए। ना ही अपने साधना के बल पर, ना ही किसी बल पर। हाँ, प्रयास करिए, और प्रयास से ही आप भगवान की कृपा को आकृष्ट करें। जब भगवान की कृपा आप पे होगी, तब आपको खुद ही भगवान का स्वरूप भगवान रिवील करें। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। श्रील भट्टाचार्य तुरंत ही भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े, और उन्हीं की कृपा से उनकी प्रशंसा में कई उपयुक्त श्लोकों की रचना की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्हीं की कृपा से, मतलब भगवान, माफ कीजिएगा, हम अपनी शक्ति से भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये प्लीज बिल्कुल उसको दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर प्रचार कर पा रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के बारे में आपको कुछ बता पा रहा है, तो भगवान ही उसको शक्ति दे रहे हैं। भगवान की शक्ति के बिना, भगवान की कृपा के बिना, हम अपनी शक्ति से भगवान के बारे में कुछ नहीं। अर्थ फाइल क्या है? ठीक ठीक नहीं बोल पाएंगे अगर कृष्ण कृपा नहीं है तो। ठीक है? देखो, यही बात भट्टाचार्य जी को रियलाइज हो रही। तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया, और दिव्य आनंद के कारण भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की सूदी बुध हो बैठे। अश्रु, कंप, हृदय कंपन, स्वेद, रोमांच, नृत्य, गायन, क्रंथ, समाधि, ये आठों लक्षण भट्टाचार्य के शरीर में प्रकट हुए। तो देखिए, इसीलिए महाप्रभु को महावदन्याय बोलते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। तो महाप्रभु को महावदन्याय क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत जन्मों के श्रवण कीर्तन के बाद भी जो चीज आपको नहीं मिल सकती, कृष्ण प्रेम, महाप्रभु उसको फ्री में बांट रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जन्मों जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी जो वस्तु आपको नहीं मिल सकती, कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु उसको फ्री में बांट रहे हैं। सबको दे रहे हैं, कोई योग्यता कोई अयोग्यता देख ही नहीं रहे। ये कृपा है भगवान। एक श्री गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए, और भगवत कृपा से अपने साले को इस तरह अद्भुत ढंग से बदलते हुए देखकर विस्मित हो गए। मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि बाबू भगवान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान की प्रशंसा में भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 उत्तम श्लोकों में से निम्नलिखित दो श्लोक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इन्हीं में भगवान के जीवन कार्य का सार भी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 100 श्लोक महाप्रभु के लिए लिखे थे उनकी प्रशंसा में, तो उसमें 100 में ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कौन से। पहला, मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो। साहू भट्टाचार्य बोल रहे हैं, मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे करुणा के सागर हैं। वे वे अब भौतिक विरक्ति, ज्ञान तथा उनकी भक्ति में सेवा सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए। तो ये श्लोक में बता देता हूँ कहाँ से है। तो ये श्लोक आपका चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के छठे अध्याय का 254 श्लोक है। मैं उसको गा देता हूँ। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, महाप्रभु वैराग्य विद्या और भक्ति योग को सिखाने के लिए आए। और एकः पुरुषः पुराण, महाप्रभु पुराण पुरुष है, मतलब कृष्ण है, लेकिन चैतन्य शरीरधारी। लेकिन वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शरीर के वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और ऐसे कृपा मुझे, ऐसे कृपा के सागर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बोल रहे हैं स्वामी भट्टाचार्य। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी है, इसलिए उसके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे विष्णु या भगवान के समतुल्य बताया।
मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है भौतिक अस्तित्व से छुटकारा, और यही है भगवान की सेवा की प्राप्ति। तो एक श्लोक है भागवतम में, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमाणा सदा मुक्ति धाय भाग, ऐसे करके श्लोक है। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मुझे इस भागवतम के इस श्लोक में जो मुक्ति शब्द है ना, वो पसंद ही नहीं आ रहा। महाप्रभु समझाते हैं कि मुक्ति का अर्थ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो भागवतम का जो ये श्लोक है सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उसमें मुक्ति का अर्थ भक्ति ही है। तो बेसिकली वो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य अब मुक्ति शब्द से भी चिढ़ते हैं। वो व्यक्ति मायावादी था कि जीव भगवान एक, वो अब मुक्ति शब्द से भी चिढ़ रहा है। महाप्रभु से बोलते हैं साम भट्टाचार्य की मुक्ति शब्द को हटा देना चाहिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि इस श्लोक में मुक्ति का अर्थ भक्ति ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज हम लोग यही रुकते हैं। अब महाप्रभु ने अपनी पूरी की यात्रा पूरी करी है, और महाप्रभु जा रहे हैं साउथ इंडिया। तो कल हम लोग